तंत्र शरीर के साथ काम करता है और मंत्र मन के साथ काम करता है। तंत्र होता तो मंत्र के साथ ही है, तंत्र की जो भी विधि है वो मंत्र के साथ ही होती है, लेकिन तंत्र शरीर पर प्रभाव करता है। तंत्र जो शक्ति है उसका व्यवस्था का रूप है और मंत्र भाव रूप है। मंत्र को यूं समझ सकते हैं कि उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन तंत्र का अपना एक उद्देश्य होता है, अच्छा भी और बुरा भी। एक तंत्र वो होता है जिसमें बहुत अच्छा उद्देश्य होता है, किसी देवता को प्रसन्न करना, किसी सिद्धि को प्राप्त करना। एक तंत्र वो होता है जिसमें बुरा उद्देश्य होता है कि मारण, उच्चाटन, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। तंत्र के वैदिक रूप को न जानने के कारण जब ये तंत्र भारत में मुगलों के हाथ लगा था, तो जो मौलवी फकीर थे उन लोगों ने इसे मसान के माध्यम से, मुर्दे के माध्यम से उपयोग किया। जब उन्होंने उसको मसान और मुर्दे के माध्यम से उपयोग किया तो तंत्र की एक बहुत निकृष्ट छवि हमारे सामने प्रकट हुई और आज तक हम उसी छवि को जानते हैं, जिसे अघोरियों के रूप में हमने जो देखा। वो अघोरी का जो रूप था वो शिव रूप सतोगुणी था, और जो अघोरी का जो मौलवी वाला रूप था, जो मुर्दे को लेकर के विद्याएं करते हैं तंत्र की, वो नकारात्मक रूप था। हम लोगों ने नेगेटिव रूप को इतनी ज़्यादा मात्रा में देखा कि हम लोग तंत्र से डरने लग गए। हम तंत्र के सतोगुणी रूप को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ बैठे। उसका एक कारण ये भी रहा कि तंत्र की जो वास्तविक विधियां थीं वो हमारे शास्त्रों के जलने के कारण हमसे लुप्त प्राय हो गई। इसीलिए अब हम समझते हैं कि एक तंत्र है, एक मंत्र है। मंत्र सतोगुणी है और तंत्र तमोगुणी है, लेकिन मंत्र और तंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक हमारा शरीर है और एक हमारा मन है, एक हमारी आत्मा है। लेकिन आत्मा का शरीर के बिना क्या अस्तित्व है, और शरीर का आत्मा के बिना क्या अस्तित्व है? शरीर आत्मा से जीवित होता है और आत्मा शरीर से प्रकट होती है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों को एक साथ देखा जाएगा तभी बात बनेगी। ऐसे ही एक छोर पर तंत्र है और एक छोर पर मंत्र है। तंत्र और मंत्र को दोनों को एक साथ रखा जाता है। इसीलिए तंत्र और मंत्र के अंतर को अगर आपको समझना है तो पहले उसके नकारात्मक और सकारात्मक स्वरूप को समझना होगा। जब इनकी प्रवृत्ति को समझेंगे तब आपको इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा।